साथियों, नाम शेर सिंह और इटावा से आपके बीच में। और इस आरसीएम से पहले गुरुदेव ने बता दिया खेती किसानी वाले लोग हैं, सही है। ये हमारा क्षेत्र ही है ऐसा, खेती के अलावा कोई उनके पास काम नहीं है, उसी के साथ कुछ नई खोज करते रहते हैं। तो मैंने भी खोज की। तो मेरी खोज कहाँ थी? पोल्ट्री फार्म, मुर्गी फार्म। मुर्गियां पालते थे हम और मजा आता था। ये दिल से बता रहा हूं मैं आपको, मैंने बहुत मुर्गी पाली। मैंने 2014 से लेकर 19 तक पोल्ट्री चलाई है। और ये पोल्ट्री छूटी कब है? कोरोना आने की वजह से। कोरोना आया तो उसमें बहुत लंबा लॉस हुआ और उन दिनों सरवाइव नहीं कर पा रहे थे, उतना पैसा नहीं था कि इसको दोबारा स्टार्ट कर पाए। लेकिन उससे पहले हमें आरसीएम मिल गया था, तो मैंने यहाँ पे अपनी जोर और ताकत लगाई। और वो जोर ताकत तब मेरी काम आई। मेरे गुरुदेव ने मुझे इसके लिए प्रेरित किया, मुझे बुला के काउंसलिंग की, शेर सिंह जी आपको काउंसलिंग करानी चाहिए। मुझे नहीं पता था काउंसलिंग में कोई चीज होती है। हमें ये पता था कि फील्ड में जाओ, प्रोडक्ट बेचो, लोगों से बात करो, जुड़ जाए तो ठीक है, नहीं तो प्रोडक्ट के आ गए। जब काउंसलिंग की बात गई तो मैं समझ नहीं पा रहा था काउंसलिंग कैसे होती है। सर जी बताओ क्या करें, मेरे घर आ जाओ। तो मैं सर के घर पहुंचे और वहां बताई, छोटी छोटी चीजें बताई और वो करनी शुरू करी। और वो करके गुरुचरण सर ने इसके लिए बहुत जबरदस्त प्रकाश डाला है। तो एक बार सर के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। काउंसलिंग कराने के लिए तैयार है? पक्का कराएंगे? जो जो लोगों ने काउंसलिंग कराई है, सच बता रहे वो आगे की लाइन में बैठे हैं, तो काउंसलिंग करा सकते हैं। और एक सर की ट्रेनिंग, बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग रही है प्रेमनाथ सर की, डुप्लीकेशन। और अगर ये नहीं किया, काउंसलिंग खूब करा लेना, होगा कुछ भी नहीं। आप अपने कोच की डुप्लीकेट नहीं करें तो आपकी टीम आपको तो बिल्कुल नहीं करने वाली। तो डुप्लीकेट भी कराने की जरूरत है। तो साथियों, हमारे गुरुदेव जी एक बार ताली बजाएंगे सर। आज के सेशन में आप सब लोगों में स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। और इस सेशन को हम लेके चलते हैं सेमिनार में संख्या कैसे बढ़ा। ये हमारी समस्या है। यहाँ पे रॉयल्टी अचीवर कम नहीं है। हमें लगता है इसमें 40% 30% रॉयल्टी अचीवर बैठे हैं, वो लोग नहीं है हमारे बीच में। अगर ये हॉल भरा होता तो बहुत जबरदस्त मजा आ जाता। और वो लोग जिनको हम सिखाना चाह रहे हैं, जिनको हम बताना चाह रहे हैं, वो हमारी बात को उतना मानते नहीं है। यहाँ कोई थर्ड पार्टी बता रही होती है। यहाँ सब हमारे लोग थोड़ी बैठे, यहाँ सब लोग बैठे, सभी की टीम बैठी है। हो सकता है मेरी कोई एक लाइन उनको अच्छी लग जाए, जिससे उन्हें लगे कि कमाल हो गया, मजा आ जाएगा। हो सकता है प्रेमनाथ सर की कोई एक बात हमारी टीम के लोगों को या इन लोगों में किसी को एक लग जाए, तो हो सकता है बहुत जबरदस्त काम हो जाए। तो यहाँ इसलिए हमें लोगों को बुलाना होता है। सेमिनार में संख्या बढ़ाना सिर्फ पोस्ट से नहीं। हम क्या करते हैं, व्हाट्सएप काम चल रहा है, हम फोन भी नहीं करते, बात भी नहीं करते। इसकी सही प्लानिंग और सही अप्रोच चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, केवल व्हाट्सएप पे डाल दिया, जूम मीटिंग हुई व्हाट्सएप पे डाल दिए, आ गया तो आ गया, नहीं आ गया तो नहीं, कोई बात नहीं, अगले दिन फिर वही काम। इस ट्रेनिंग से आपकी इनकम और स्किल दोनों बढ़ सकती है। सेमिनार में संख्या कैसे? सेमिनार केवल जानकारी नहीं देता, बल्कि सोचने और नजरिया बदल देता। पर्सनल इनवाइट सबसे ताकतवर। सिर्फ मैसेज भेजने से लोग नहीं आते, कॉल करें, सामने से मिले और आमंत्रित करें। कर सकते हैं? ये तो बहुत अच्छा है ना। हमारे रिश्ते अच्छे बन सकते हैं अगर सामने जाके मिलेंगे और बात करेंगे तो। और वहां संभावना ज्यादा होती है कि वो साथी हमारे प्रोग्राम में आ सकते हैं। यह सेमिनार आपके लिए बहुत जरूरी है, आपको जरूर आना चाहिए। हम उनसे कह सकते, बात कर सकते हैं। सोशल मीडिया का सही उपयोग करें।
व्हाट्सअप स्टेटस रोज अपडेट करें। हम रोज कोई न कोई हमारी मीटिंग रहती है, कोई न कोई हमारे ऐसे प्रोडक्ट्स रहते हैं, कुछ भी रहता है, हम उनको डालते रहें। और हम सोशल मीडिया उस पर स्टेटस पता क्या लगाते हैं, वैष्णो देवी दर्शन कर रहे हैं और वह वहाँ पे सड़क पे एक फोटो ले रहे हैं, ऐसी चीज़ें लगा देते हैं। और लगा हम अगर अच्छे से करना चाह रहे हैं, हम अपनी टीम को सही डुप्लीकेट करना चाह रहे हैं, तो सोशल मीडिया का सही उपयोग करें। ग्रुप में आकर्षक पोस्ट डालें, 2 से 3 बार याद दिलाएं। जो हमने जिनको इनवाइट कर रहे हैं, जिनको प्रोग्राम में बुलाना चाह रहे हैं, 2 से 3 बार उनको याद दिलाते हैं कि सर आपको उस प्रोग्राम में उस तारीख को आना। जैसे हमारे इटावा में 16 तारीख को प्रोग्राम, मैं सभी साथियों को इनवाइट कर रहे हैं, 16 तारीख को बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। शानदार ग्रेट गुरुदेव आदरणीय बलवंत दीक्षित सर आ रहे हैं। साथ में बोले लिमिटेड सीट्स हैं, आज ही सीट कंफर्म करें। अच्छा, ये कहने में क्या हर्ज है, और कहते हो सकता है उसको कुछ बात अंदर लगे और वो अपनी सीट को कंफर्म करा ले। स्पष्ट फायदा बताएं। लोग फायदे के लिए काम करना चाहते हैं। अभी सब लोगों ने फायदे की बात कही, और सच बात तो यही है, हमें पता नहीं हम क्यों करें काम को। मुझे कितना पैसा आ सकता है, नहीं आ सकता, कब तक आ सकता है, हो गई 4-4 साल, 5-5 साल हो गई, अचीवमेंट हम ले नहीं रहे, टीम का हमारा आ नहीं रहा, तो हमें स्पष्ट फायदा बताएं। लोग तभी आएंगे जब उन्हें फायदा दिखे। जैसे इनकम अपॉर्चुनिटी, लोग पैसे से प्रभावित ज्यादा होते हैं। उन्हें अगर पैसे के बारे में आप बताएंगे, जैसे सर बताए थे, हमने कैलकुलेशन करी है वहाँ पे दबो में, वो लोग बहुत प्रभावित हैं। और एक महीने में कोई स्टार्टअप बना, कोई बिजनेस बना, तो इनकम के बारे में बात करें। और सर ने एक बात और अच्छी कही थी कि बाकी रॉयल्टी अचीवर को अभी इनकम निकालनी नहीं आती, तो हमें टीम को, हर टीम के सदस्य को इनकम निकालना सिखा देंगे तो वो अपने लिए काम करना शुरू कर देगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम अपने लिए कर रहे हैं, टीम के लिए जिसने काम करते हैं, वो टीम जब अपने लिए करना शुरू कर देगी तो आपका काम बन गया। पर्सनल ग्रोथ, हमें पर्सनल ग्रोथ की भी बहुत जरूरत है। हम देखते हैं कभी कभी क्या है, टीम पे ड्रेस कोड ही नहीं है, एसी हॉल था ये सूट गायब। अब जब हमारे सूट गायब है तो हम टीम का क्या भरोसा कर सकते हैं, उससे तो गर्मी लग रही। तो हम पर्सनल ग्रोथ करेंगे। हम गुरुदेव ने कई बार बताई, नाखून कटे हुए हो, बालों कटिंग हो, बहुत सारी चीजें हैं, ये हमारी पर्सनल ग्रोथ में आता है। हेल्थ एंड बिजनेस नॉलेज, आपकी हेल्थ सही होनी चाहिए। हमारी हेल्थ सही है तो हम लोगों को उसके टिप्स देंगे, सर आपको अपने इस चीज पर काम करें, और बिजनेस की नॉलेज हो, इस काम की हमें नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, जिसके बारे में बात करने वाले हैं। हम रटे रटाए वही शब्द बार बार बोल रहे हैं तो सामने वाला उब जाता है, बोले ये कोई कहानी सुनाने आ गए, वो सर कोई कहानी सुनाने आ रहे हैं। अच्छा, सर तो आ रहे हैं वहाँ मीटिंग में, हम लोग आते नहीं फिर मीटिंग में। हमेशा कोई ना कोई बदलाव करके लाएं, कोई ना कोई परिवर्तन करें। यह सेमिनार आपकी सोच और आपकी इनकम दोनों बदल सकती है। हम उस सामने वाले व्यक्ति को ये बात कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपके सेमिनार, आपके आने से सोच और आपकी इनकम दोनों बदल सकते हैं। टीम को एक्टिव करें। हर टीम के सदस्य को टारगेट दें 5 से 10 लोगों को लाने के लिए। हम टारगेट नहीं कर रहे, केवल कह दिए सर आपको आना है, आपको 2 लोगों को लेके आना है, लेके आ गए तो ठीक है, नहीं तो नहीं। हम सही टारगेट दें, और टारगेट देंगे तो अपना काम सही बनेगा। और हमें जरूरत है टारगेट देने की, और टीम को नहीं दे पा रहे तो हम भी नहीं दे रहे। हमने देखे कई बार प्रोग्राम में टिकट वापस होती है, काय के लिए? आपने 50 टिकट दे दी, 40 टिकट दे दी, 20 टिकट दे दी, टारगेट आपका था, लेकिन वो आपका नहीं था, आपने अंदाज से दिया था हम टीम से मंगवा लेंगे। नहीं आते साहब, आपका सही टारगेट होना चाहिए। डेली फॉलो कराएं, डेली फॉलो कराएं। जो हमने टीम को के माध्यम से टीम को दिए टिकट, तो आप डेली फॉलो कराएं। अपनी टीम से बात कर सकते हैं, सर आपने बात कर दी क्या? फॉलो करते रहेंगे तो हम हमारी वो टिप्स जाती रहेंगी, टिकट हमारी। छोटा कंपटीशन रखें। हमें अभी जब हमारा इटावा में प्रोग्राम हो रहे थे, उन दिनों कंपटीशन चल रहा था,
25 टिकट पे ये अवार्ड मिलेगा, ऐसा ऐसा मिलेगा, ये करेंगे, तो लोग भर 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 के गाड़ियाँ लेके आए थे। हमें छोटे मोटे कंपटीशन की बहुत जरूरत है, छोटी छोटी चीजें उनको हम दे सकते हैं। जो सबसे ज्यादा लोगों को लाएगा उसे रिवार्ड मिलेगा, ऐसा कुछ हम कह सकते हैं उनके साथ। अगर कोई व्यक्ति 20 लोग लेके आता है और इतने हॉल में 3 लोग लेके आए तो 3 को हम दे सकते हैं, तो मोटिवेशन बढ़ेगा, अगली बार और कुछ नया हो सकता है। रिमाइंडर सिस्टम रखें, एक दिन पहले याद दिला, प्रोग्राम से एक दिन पहले याद जरूर दिला दें कि सर आपको कल समय से आना है और 10 बजे हमारा प्रोग्राम शुरू होगा, आप 9:30 बजे तक आ जाए। सेमिनार वाले दिन सुबह याद फिर दिलाना। जिस दिन सेमिनार है उस दिन आपने जिन जिन को इन्वाइट किया है, हम 5-10 लोगों को इन्वाइट करते हैं, क्या 5-10 लोगों को सुबह कॉल नहीं कर सकते? सुबह उनको फिर याद दिलाएं कि सर आपने आपके वायदे के मुताबिक सर आपको टाइम से पहुंचना है और हम जाके वहां जा रहे हैं, प्रोग्राम की तैयारी होगी, आपको समय से आ जाना है। प्रोग्राम शुरू होने से 2 घंटे पहले फिर याद दिलाएं। हमें तो लग रहा है अब तो ये आएगा ही नहीं, 10 बज गए, 10:30 बज गए, याद दिलाओ, हो सकता है कहीं बीच में फंसा हो या न चाहते हुए कभी कभी क्या, अरे आ जाए फोन तो चले जाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, तो फिर याद दिलाओ। ये घटना मैं इसलिए भी बता रहा हूँ, ये मैंने खुद मेरे साथ की घटना है। गुरुदेव मुझसे कहते श्री जी कहाँ गए, और उस टाइम कई बार ऐसा हुआ मैं घर था, मेरा मन नहीं था कि मैं आज जाऊं, लेकिन सर का जैसे फोन पहुंचा मैंने अब तो चलना ही पड़ेगा, मतलब चलना पड़ेगा। ये क्या हो गया, फोन आने की वजह से चलना पड़ेगा, ये मैं कर सकता हूं, तो हमें लगता है यहाँ ऐसा हो सकता है, तो क्या है 2 घंटे पहले फिर फोन कर सकते हैं, तो संभावना 90% बढ़ जाएगी वो व्यक्ति आएगा हॉल में। इससे अपडेट्स 30 से 40% बढ़ जाएगी, 30 से 40% संख्या बढ़ सकती है। छोटा आकर्षण अट्रैक्शन रखें, 5 लोगों की संख्या लाने पर आपका पास फ्री दिया जाएगा, ऐसा हम टीम को बता सकते हैं। हमने कई बार देखा है लोग गाड़ी का किराया दे देते हैं, लोग लेके आओ, सर टिकट हम ले लेंगे, आप एक कंपटीशन रख दे, भाई साहब 5 लोग लेके आओगे सर मैं आपको आपका पास फ्री कर देंगे, तो क्या संभावना लग रही है 10 नहीं लेके आए, 5 तो 2 तो लेके आए, 2 लेके आए, 2 टिकट तो गई हमारे, कम से कम 2 लोग 2 टिकट जाने से 10 तो हमारे लोग आ गए, और ऐसे हम 10 की फ्री टिकट दे देते, तो हम ऐसा कंपटीशन रख सकते हैं। 5 लोगों की संख्या लाने पर आपका पास फ्री दिया जाएगा। सवाल हो, सर्टिफिकेट या सेलिब्रेशन, जो लोग कुछ अच्छा करके आ रहे हैं तो सर्टिफिकेट या सेलिब्रेशन उनका कर सकते हैं, बाद में बुला के स्पेशल चीफ गेस्ट को सुनने का मौका मिलेगा, ये चीजें हम उनके साथ कर सकते हैं, बता सकते हैं। लोग वैल्यू प्लस अट्रैक्शन दोनों देखकर आते हैं, लोगों को उनकी वैल्यू उनकी कदर करनी पड़ेगी, उनकी वैल्यू उनकी बताना पड़ेगा, सर आप आएंगे और ऐसे करके जबरदस्त होगा, आपका ये सम्मान होगा, आप 5 लोग लेके आ रहे हैं, बहुत सारी चीज। पावरफुल लाइन का इस्तेमाल करें, पोस्ट मैसेज में लिखें, आपका एक फैसला आपकी जिंदगी को बदल सकता है। जो लोग सिखाते नहीं, गलती से लिख दिया, जो लोग सीखते हैं वही आगे बढ़ते हैं। इस सेमिनार को मिस न कीजिएगा, इस सेमिनार में जरूर आए, मैं आपका इंतजार करूंगा। थैंक यू सर। बहुत बहुत